Hello everyone, good morning. Today I will discuss about structure of the seeds. Structure of the seeds of Araucaria. Structure of the seeds of Araucaria. आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया के बारे में डिस्कस करूँगा क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस किए थे। फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट हो जाता है तो सीड बन जाता है। तो अब मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका सीड क्या होता है। ओके, द मैच्योर ovule is known as seeds. A mature ovule is known as seeds. यह मैच्योर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और रिपेंड ओव्यूल्स इज नोन एज सीड। इसमें क्या होता है कि जब मैच्योर ओव्यूल हो जाता है, स्पोरोफाइट वगैरह सभी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाता है, कोटिलीडन प्लूम्यूल्स रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड। सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ईच सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ और मेनी सीड का फॉर्मेशन होता है। ईच सीड हैव ए कंसिस्ट ऑफ many parts. First embryo, second seed coat, अब क्या होता है कि जब स्पोरोफाइट बनता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इन्हें गैमेटोफाइट्स एम्ब्रियो सैक में। और इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद जो है ईच एम्ब्रियो है कंसिस्ट ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ जैसे कि रेडिकल हो गया, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन्स एंड अदर पार्ट्स आर कंसिस्ट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल embryo. The development of the embryo after ment of embryo after फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड
divide and redivide to form mature to form mass of cell to form mass of cell is known as embryo. Embryo is known as embryo. The development of the embryo after fertilization from the zygote. The zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. हम इसको embryo कहते हैं. Form mass of cell is known as embryo. The development of the embryo after fertilization from the zygote. Zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. Okay guys. Mature ovules is known as seed और रिपेंड ओव्यूल्स इज नोन एज सीड. मतलब ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है सभी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट हो जाते हैं तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, प्लूम्यूल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं. अब इसके बाद जो है आपका मैच्योर एम्ब्रियो है वे कंसिस्ट ऑफ consist of following parts: first, radical, plumule, कोटिलीडन, एम्ब्रियो सैक. ये 4 पार्ट इसमें पाया जाता है. फर्स्ट रेडिकल, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन एंड एम्ब्रियो सैक. ओके गाइस, फर्स्ट रेडिकल, प्लूम्यूल्स, कोटिलीडन एंड एम्ब्रियो सैक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट plumeules, radicals. First embryo, इसमें क्या है, फर्स्ट रेडिकल. The formation of the radical from the development of embryo. The formation of radicals from the development from or during the development of embryo. Embryo are responsible for, embryo are developed to formation of, the radical are developed to formation of the root after seed germination.
जर्मिनेशन। ओके गाइज, आफ्टर सीड जर्मिनेशन रेडिकल जो है रूट का फॉर्मेशन करता है। अब रूट क्या करता है? इट हेल्प, रूट आर हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। इस प्रकार रूट का यह जो है फंक्शन होता है। द रेडिकल आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट आफ्टर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के बाद जो है यह रूट का फॉर्मेशन करता है। द रूट आर हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन में यह क्या करता है? सहायता करता है। ओके गाइज, रूट आर हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स। वाटर्स और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में यह सहायता करता है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करता है? प्लूम्यूल का डेवलपमेंट फ्रॉम द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द plumule, the formation of the plumules from the embryo, the plumules are developed to formation of shoot after seed germination. After seed germination, सीड जर्मिनेशन के दौरान यह क्या करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। द फॉर्मेशन ऑफ द प्लूम्यूल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्लूम्यूल्स आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द शूट आफ्टर सीड जर्मिनेशन। शूट क्या होता है? द लीव्स एंड स्टेम आर जॉइंटली नोन एज शूट्स। द लीव एंड स्टेम आर jointly known as shoot. They are responsible for the making the food and mechanical supports. They are responsible for the making food and mechanical supports. ओके गाइज, ये आपका प्लूम्यूल्स हो गया, रेडिकल हो गया, दो पार्ट हो गया। रेडिकल, द फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। रेडिकल are developed to formation of the roots after seed germination. The root are help absorption of minerals and waters. Okay. Plumules, the formation of the plumules from the embryo. Plumule are developed to formation of the shoot after seed germination. Shoot after seed germination. The leaf and stem are jointly known as shoot होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग फूड एंड मिनरल्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। ओके गाइस, इस प्रकार आपका यह प्लूम्यूल और रेडिकल हो गया। सेकेंड था क्या? प्लूम्यूल। थर्ड क्या है? कोटिलीडन। द रिजर्व फूड मटेरियल आर स्टोर इन ए कोटिलीडन।
The reserve food materials are stored in a cotyledon such as carbohydrate, protein, and lipids. They are help germination of the seeds. They are help germination of सीड के जर्मिनेशन में यह सहायता करता है। दे आर हेल्प जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड के जर्मिनेशन में यह क्या करता है? सहायता करता है। दिस इज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है और हेल्प क्या करता है? जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। नेक्स्ट आपका है एम्ब्रियो सैक। All parts such as radicle, plumules, cotyledon are occurs in the embryo sac. ओके, एम्ब्रियो सैक में आल पार्ट पाया जाता है। आल पार्ट स्टोर करने की क्षमता रखता है जिससे वह आल पार्ट्स स्टोर करने की क्षमता रखता है। आल पार्ट इसमें स्टोर रहता है और रिस्पॉन्सिबल करता है कि सभी चीज़ों के डेवलपमेंट में जितने भी पार्ट हैं, कोटिलीडन, एम्ब्रियो सैक, रेडिकल्स के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइज, ए मैच्योर embryo have a consist of the radicle, plumules, cotyledon and embryo sacs। इस प्रकार यह सभी पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट है इसका सीड कोट। सीड कोट का फॉर्मेशन कैसे होता है वह आप देखिए इसमें, या सीड कोट का डेवलपमेंट कैसे होता है या फॉर्मेशन कैसे होता है, तब इसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे सीड का। सेकेंड पार्ट है आपका सीड कोट। फर्स्ट क्या था? एम्ब्रियो। सेकेंड है सीड कोट। सीड कोट। दिस इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। द आउटर मोस्ट protective layer of seed is known as seed coat. The seed coat is a outermost protective layer. This is a hard part. This is a hard part of the seed. यह सीड का हार्ड पार्ट होता है और हेल्प क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। द टेस्टा एंड टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोट। आर जॉइंटली नोन एज The testa and tegmen are jointly known as seed coat. The testa and tegmen का development, testa and tegmen are developed from the integuments of the ovules. Testa and
tegmin are developed from integument. The testa and tegmin are developed from integument. इसका डेवलपमेंट इंटीग्यूमेंट से होता है. द टेस्टा एंड टेगमिन आर डेवलप फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स. ओके. इसका फार्मेशन इंटीग्यूमेंट से होता है. द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड्स इज नोन एज सीड कोट्स. दिस इज ए हार्ड पार्ट ऑफ द सीड्स. टेस्टा एंड टेगमिन आर जॉइंटली नोन एज सीड कोट. द टेस्टा एंड टेगमिन आर डेवलप फ्रॉम इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट के द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है. ओव्यूल के डेवलपमेंट के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है. दिस इज ए ऑल पार्ट ऑफ द सीड्स. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स. नाउ गोज टू स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स. प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन. सीड कोड में टेस्टा, टेगमिन. ओके. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स. This is a structure of the seeds. Figure showing structure of the seeds. Figure showing structure of the seeds. All part of the structure of the seeds. First of all, seed coat. Second,
सीड कोट्स, एम्ब्रियो, एक तरफ से एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो माना, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। दिस इज ए कोटिलीडन, ओके। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया। Structure of the seeds of Araucaria. This is a structure of the seeds of Araucaria. Structure of the seeds of Araucaria. This is a structure of the seeds of Araucaria. First of all, a seed coats, embryo, embryo sac और cotyledon. This is a part of the plumule radicle in this area. Okay guys, ये आपका सीड है और यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो एम्ब्रियो में जो है आपका क्या क्या पार्ट पाया जाता है, प्लूम्यूल्स, रेडिकल, कोटिलीडन। सीड कोड में टेस्टा और टेगमिन पाया जाता है। सीड कोड हैव कंसिस्ट ऑफ द टेस्टा एंड टेगमिन जॉइंटली होता है। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द सीड ऑफ अराउकेरिया। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया। ओके गाइज, structure of the seeds of Araucaria. Next topic. Now I go to germination of the seeds. सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। This is a part of the structure of the seeds. Okay, goodbye. Now goes to germination of the seeds. Next topic, germination of सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैच्योर सीड जब हो जाता है, मैच्योर सीड्स germination of seeds is a hypogeal. The germination of seed is a hypogeal, that is cotyledon remain in a soil. कोटिलीडन रिमेन इन ए सॉइल्स। कोटिलीडन कहाँ पड़ा रहता है? रिमेन इन ए सॉइल्स। इन ए सॉइल्स में कोटिलीडन पड़ा रहता है। कोटिलीडन रिमेन इन ए सॉइल्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। During the seed germination,
during the seed germination. During the seed germination, the seeds are absorb water, then swelling of seed coat, plumules, radical come out, radicals are comes out to form roots, then plumules form shoot. Plumules form shoots such as stem and leaves. The cotyledon, the cotyledon are help provides nutrition for germination of the seeds. Germination of the seeds. Such type of the germination is known as seed germination. Okay guys, is known as seed germination. The germination of the seed is a hypogeal that is cotyledon remain in the soils. During the seed germination, the seed are absorb water, then swelling. Okay. Seed coat swelling, radical and plumules come out to form a root and shoots such as stem and leaf. The cotyledon क्या करता है वह cotyledon are help provides nutrition for the germination of the seeds. Such type of germination is known as seed germination. ओके गाइज, अब सीड जर्मिनेशन कैसे होता है यह मैं आपको फिगर के द्वारा भी समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं। दिस इज ए सीड कोड होता है। Okay. This is a radicals. This is a radical. Next, radical and plumules come out. Plumules come out
रेडिकल फार्म क्या करता है, रूट plumule, this is a formation of the shoots, cotyledon remain in the soils, cotyledon remain in the soils, this is a shoot, this is a root. Okay guys, first, second, third, fourth, this is a branch of the root, this is a leaf, stem, कोटिलीडन रिमेन इन द सॉइल्स, यह कोटिलीडन है, रिमेन इन द सॉइल्स, सॉइल्स में ही पड़ा रहता है. दिस इज ए फिगर शोइंग germination of Araucaria, germination of the seeds of Araucaria. This is a germination of the seeds of Araucaria. Okay guys, first of all, this is a seeds. Okay, एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा. ये सॉइल्स में सीड है, यह वाटर सक करेगा और इसमें स्वेलिंग हो जाएगी. जब स्वेलिंग हो जाएगा तो सीड कोड जो होता है वो धीमे से रैप्चर हो जाता है, और रैप्चर होने के बाद एक रेडिकल बाहर आ जाता है. जैसे रेडिकल बाहर आता है तो सॉइल से अटैचमेंट हो जाता है, तो ये वाटर सक करने लगता है. तो जब वाटर सक करने लगता है तो इसमें जो क्या होता है, पहले से ही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होता है, उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और एनर्जी तुरंत जो है मिलता है रेडिकल्स को और प्लूम्यूल्स को देता है. तो प्लूम्यूल्स भी ये बाहर आ जाता है. ये प्लूम्यूल्स क्या करता है, बाहर आ जाता है और रेडिकल और ग्रो करने लगता है, मतलब सॉइल के अंदर चला जाता है, जिससे ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसे रूट हेयर कहते हैं. अब ये जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब ये एनर्जी मिलता रहेगा, अब कंटिन्यू रूट वाटर मिलने का असर करता रहेगा. जब ये सूट बाहर आ जाता है तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा. जब ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है तो इसको सबको ये भोजन बनाना शुरू कर देगा. तब यहाँ से जो फूड वगैरह कोटिलीडन में रहता है वह समाप्त हो जाता है और धीमे धीमे ये जो है रिमेन कोटिलीडन तो इसी सॉइल में रह ही जाता है, रिमेन इन द सॉइल्स. तो ये जो बन जाता है तो ये धीमे धीमे फूड ट्रांसफ़र करता रहता है. तो रूट और फास्ट डेवलपमेंट, जब तो स्वयं जो है डेवलपमेंट होता है, रूट जो है स्वयं फास्ट, रूट डेवलपमेंट फास्ट होगा और जो है रूट डेवलपमेंट फास्ट होगा और शूट का डेवलपमेंट फास्ट होगा. ये चीज़ें होकर के धीमे धीमे ज़्यादा ऑलरेडी ग्रोथ हो जाता है और इस प्रकार मैच्योर रूट वगैरह का फॉर्मेशन कर देता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन कर देता है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस डेवलपमेंट हो जाता है. रूट हेयर में प्राइमरी सेकेंडरी ये सब ब्रांचेस डेवलपमेंट हो जाता है. दिस इज ए ऑल ओवर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया. अराउकेरिया के सीड के जर्मिनेशन का यह फिगर है. ओके गाइस, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स अराउकेरिया एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया. ओके, जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स अराउकेरिया, दिस इज ए जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया.
ये आज आपका वीडियो फिनिश हो गया। और यह है ओके गाइस, फिगर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया। अराउकेरिया के सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, इस प्रकार इसको हम देखते हैं। सभी चीज़ें आपका इसमें क्लियर है। दिस इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया। ओके, सीड कोड रिमेन इन द सॉइल, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसका। हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसका। दिस इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ऑफ अराउकेरिया। ओके गाइस, गुड बाय। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द germination of the seeds.